हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द लाइन, ये जो लाइन है क्या कर रही है, कट द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन द पॉइंट whose eccentric angle are 30 degree and 60 degree, subtend a right angle at the origin। ठीक है, then its equation is। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये एक लाइन क्वेश्चन में है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4 जो कि एलिप्स को कट कर रही है ए पे और बी पे, तो ये हमने ए और बी पे कट करा दिया। और ये यहाँ पे क्या बना रही है, इस तरह से सेंटर पे फॉर्म कर रही है राइट एंगल। तो यहाँ पर ए के जो है एसेंट्रिक एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो ये तो हो गया पी ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और बी हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ, सॉरी इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, ए तो हमने ले लिया, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो ए 30 डिग्री और बी हमारे पास 60 डिग्री एसेंट्रिक एंगल है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे यहाँ पे, ए कॉस 30, ए कॉस 30 का मतलब हो गया हमारे पास ए अपॉन √3/2, सॉरी a√3/2 कोमा, और b साइन 30 मतलब b√3/2 ना, b/2, ये तो a के कोऑर्डिनेट बनेंगे। और b के हमारे पास क्या आएंगे, a cos 60, तो a/2 कोमा b√3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है इस वाली लाइन पे लाई कर, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक तो हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका स्लॉप निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, स्लॉप। ठीक है ना, तो स्लॉप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसका स्लोप अगर हम निकालेंगे इसका ए बी का, तो यहाँ से स्लोप ए बी, ठीक है, स्लोप ए बी यहाँ से देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा कितना, y2 - y1, तो यहाँ से आएगा b√3/2, b√3/2 माइनस b/2, और यहाँ से आ जाएगा कितना, a/2 माइनस b√3, a√3/2, a√3, a√3/2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर से b कॉमन लेंगे और नीचे से a कॉमन लेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा बच्चों -b/1 और इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये ए बी कौन सी लाइन है, यही वाली लाइन है ना, तो ये जो -b/a है ये इसकी स्लोप की इक्वल होगा, और इसका स्लोप -a/b से निकाले तो -1/2 आ रहा है, सो ये आ जाएगा -1/2। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमें कितना मिलेगा, a इक्वल टू, नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, और a इक्वल टू हमें मिलेगा 2b। ओके बच्चों, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इन दोनों का हम पेयर ऑफ इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। ये दोनों का इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इस लाइन की हेल्प से इसका क्या करेंगे, होमोजिनेशन। तो हम होमोजिनेशन कैसे करते हैं, x² अपॉन a² y² अपॉन b², और ये जो 1 है इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1²। ठीक है, अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू को हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, +2y/4, तो यहाँ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², और इक्वल टू ये कितना बन जाएगा बच्चों, x प्लस 2y/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये किसका, ये जो रिजल्ट आया है ये क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन इन दोनों लाइन का, और ये दोनों लाइन यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 90 डिग्री, है ना, तो परपेंडिकुलर है। तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या कंडीशन होगी, कॉफिशेंट ऑफ x² प्लस कॉफिशेंट ऑफ y², ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से कॉफिशेंट ऑफ x² देखो 1/a² बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, 1/16, है ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/16। यहाँ से कॉफिशेंट ऑफ y² क्या आएगा, 1/b², और यहाँ से आ जाएगा कितना, 2/16, सो -2/16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो कितना आ रहा है ये, यहाँ पे a² को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 4b² से, तो ये आ जाएगा 1/4b² प्लस 1/b² इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास देखो 1/16, है ना, ये आ रहा है, और ये -2/16, और ये -4/16 आएगा बच्चों, आएगा -4/16, तो ये कितना बनेगा,
5/16। ठीक है, तो अब यहाँ इसमें एलसीएम ले लेते कितना आएगा 4b²। ये तो आ जाएगा कितना 4b², और ये बनेगा कितना, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1+4 मतलब 5/4b² इक्वल टू 5/16। तो यहाँ से सॉल्व करते तो 5 से 5 कैंसिल और 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या क्लियर हो रहा है यहाँ से कि जो b² है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 4। ठीक है, b² की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और b² की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है। तो यहाँ से देखो a² इक्वल टू कितना है हमारे पास 4b²। ठीक है, a² इक्वल टू कितना है 4b², तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ओके, अब ये जो a² और b² की वैल्यू है इसको हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा x² अपॉन 16, है ना, क्या बनेगा यहाँ से x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।